नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम पॉइंट में। 10 मिनट करंट अफेयर्स शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 मिनट करंट अफेयर्स शो के इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देर न करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी में किया गया। इसे आप डबल स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ किया है? अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सियांग, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी आपका डबल स्टार वाला प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर जितने डबल स्टार मैं लगा रहा हूँ वो समझ लीजिएगा आपका परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसीलिए विशेषकर आप उसे फोकस करिएगा। तो प्रश्न क्या है आपका, भारत सरकार द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा है? नेट जीरो का मतलब क्या हो गया कि कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल से शून्य करना है। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2070 रखा गया है। अगला जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका 3 स्टार वाला प्रश्न है। क्या है कि किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आइए हम लोग जो है गंगा डॉल्फिन के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं जो कि इससे रिलेटेड है। गंगा डॉल्फिन की खोज की गई थी, आधिकारिक खोज 1801 ईस्वी में की गई थी और इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित कब किया गया? 2009 में। तो देखिएगा इसे जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में। किस राज्य ने इसे जो है राज्य जलीय जीव जो है घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश। अगर हम लोग बात कर लें कि ये जो है गंगा डॉल्फिन ये कहाँ पाई जाती है, तो ये गंगा डॉल्फिन नेपाल, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार जैसी नदियों में पाई जाती है, जिसमें आपके जो गंगा नदी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाएगी, फिर इसके बाद पद्मा, मेघना, इन सभी में जो है ये गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग डबल स्टार लगा लीजिएगा और खासकर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका आयोजन भारत में किया गया। तो हाल ही में किसने 71वें मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? तो 2023 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्रिस्टीना पिस्कोवा, और ये कहाँ की रहने वाली हैं? चेक गणराज्य की। कहाँ की? चेक गणराज्य की। आप इसको शॉर्टकट में पिज्जा करके भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसका आयोजन कहां पर किया गया? मुंबई, भारत में किया गया। भारत की तरफ से इसमें प्रतिभाग या प्रतिनिधित्व किसने किया? तो शिनी शेट्टी ने किया। उसके बाद जो है 2022 में इसकी विजेता कौन रही थी? तो कैरोलिना विलावस्का। तो कैरोलिना 2022 की विजेता है, 2023 की विजेता क्रिस्टीना पिजाकोवा है। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बन गया है? तो विश्व में जो है सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन किस देश में होता है? तो म्यांमार। तो म्यांमार जो है विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। इसके बाद अगला है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर शुरू किया है? तो किस देश ने शुरू किया है? जापान ने। किसने? जापान ने। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट है, इसे 1 स्टार दिया जाए। क्या है? विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल
आरोग्य मैत्री। अब यहाँ पर याद रखिएगा, विश्व का पहले पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? तो आरोग्य मैत्री। अब इसमें एक प्रश्न क्या है, ये तो बन गया। दूसरा प्रश्न कि विश्व के सब पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका अनावरण कहाँ किया गया? गुरुग्राम में किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ये देखिएगा, भले ही आपका ये जो है पुराना प्रश्न है, लेकिन इससे अभी भी प्रश्न बन रहे हैं। अभी भी बीपीएससी की परीक्षाओं में देखा गया, इसके बाद जो है आरओ एआरओ की परीक्षा में देखा गया, यहाँ से आपका जो है बहुत प्रश्न बना है। फिर इसके बाद जो है कुछ और भी एग्जाम हुए, उस एग्जामों में यहाँ से G20 से प्रश्न बना। प्रश्न क्या है आपका कि किस देश ने G20 के 21वें सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? तो पहले G20 में कितने देश थे? 20 देश थे। तो इसका 21वां देश कौन बना है? या संघ? तो अफ्रीकी संघ। तो अफ्रीकी संघ इसका कौन हो गया? सदस्य हो चुका है। अब आइए देख लेते हैं हम लोग अफ्रीकी संघ के बारे में। तो अफ्रीकी संघ की स्थापना जुलाई 2002 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अदीस अबाबा, ये इथोपिया की राजधानी है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय अदीस अबाबा, इथोपिया की है राजधानी। अब यहां से देखिएगा एक चीज और है, G20 का जो है यहां पर G20 का आयोजन 2023 में कहा किया गया? भारत में। अब प्रश्न क्या बना था आरओ वाले पेपर में? यूपीआरओ में पेपर में प्रश्न ये बना था कि G21 का आयोजन अगले साल अर्थात 2024 में कहाँ किया जाएगा? यही प्रश्न ही आया था। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्राजील में। कहां पर किया जाएगा? ब्राजील में। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। तो इसका जो है आयोजन G21 का आयोजन ब्राजील में। या G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो वो भी आंसर क्या रहेगा? ब्राजील रहेगा। तो अब देख लीजिएगा आपका एक संघ यहां पर भी कंप्लीट हो गया। आपको पिछले वीडियो में जितने लोग नहीं देखे थे, वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां पर जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा। वहां पर हमने जो है दो जो है संघों की बात की थी। एक मैंने नाटो की बात किया था और नाटो का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसके बाद जो है एक और आपका था, एक कौन सा था? तो विश्व जो है पर्यटन संघ का मुख्यालय, तो यहां पर UNWTO, ठीक है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में है। तो यहां पर एक देश हो गया, तीन ये, और ये आपका कुल मिला जो आके 3 देशों जो है संघों का आपका मुख्यालय याद हो गया। चलिए, ज्यादातर आपको क्या याद रखना है? एक मुख्यालय हर हाल में याद रखना है। और जितने भी करंट अफेयर्स के आएंगे आपके प्रश्न, सभी में कहीं ना कहीं आपको जो है एक जो हम इसमें संघ को जरूर जोड़ देंगे, जिससे आपके जो है साथ साथ स्टैटिक जीके भी कंप्लीट होता रहे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।